क्यों ना बात की जाए उस स्कैम के बारे में जिसके बारे में कोई भी यूट्यूबर आपको बताना ही नहीं चाहता। ऐसा स्कैम है जो कि ना सिर्फ 2025 बल्कि गुज़िश्ता 5 से 8 सालों से आपके साथ किया जा रहा है। चाहते या ना चाहते हुए भी आप उस स्कैम का हिस्सा बन जाते हो। ये वो स्कैम है जिसमें तमाम तर स्मार्टफ़ोन कंपनियां भी शामिल हैं और उनके साथ-साथ वो यूट्यूबर्स भी शामिल हैं जो आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको ये वाला स्मार्टफ़ोन बाय करना चाहिए और ये वाला स्मार्टफ़ोन आपको बाय नहीं करना चाहिए। यानी कि कभी ना कभी तो आप कोई ना कोई वीडियो देखकर स्मार्टफ़ोन बाय करने जाते ही हो, चाहे आप जानते हो या नहीं, लेकिन आप उस स्कैम का हिस्सा बन जाते हो। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप खुद उनको जज कर पाओ और आगे से जब भी कोई वीडियो देखोगे तो आप खुद पता लगा सकोगे कि ये जो वीडियो बना रहा है ये किस मकसद के लिए बना रहा है। इसमें आपकी भलाई है या उन स्मार्टफोन ब्रांड्स की जिनकी ये प्रमोशन करने जा रहा है। खैर, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्यों ना पहले थोड़ी सी तारीख बताई जाए आपको कि ये तमाम तर सिलसिला शुरू कैसे हुआ था। तकरीबन 2005 से लेकर 2010 के दरमियान जब स्मार्टफोन्स का आगाज हुआ था, यानी कि आजकल के दौर में तो ये स्मार्टफोन्स बहुत ही ज्यादा आम समझे जाते हैं, लेकिन उस वक्त ये स्मार्टफोन्स एक मौजज़े से कम नहीं था। उस वक्त सिर्फ एक टच स्क्रीन से आने वाला एक स्मार्टफोन जो कि सिर्फ कॉल करवा सकता था, बेसिक कैलकुलेशन करवा सकता था। वक्त के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी ने बहुत हद तक इजाफा किया। अब हमें यहाँ पर फेस लॉक देखने को मिल जाता है, फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, गेमिंग कर सकते हैं, यहाँ पर एडवांस दुनिया में जहाँ चाहे बात कर सकते हैं, उसका चेहरा देख सकते हैं। लेकिन उस वक्त ये सिर्फ सादा सी स्क्रीन के साथ आने वाला एक स्मार्टफोन था। ना सिर्फ इसने अपने आप में एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी हासिल की, बल्कि जहां सिर्फ 1 से 2 कंपनियां स्मार्टफोन्स बनाया करती थी, उसमें भी दिन ब दिन इजाफा होता गया। 2G की टेक्नोलॉजी से 3G, 4G और अब 5G तक की टेक्नोलॉजी में इसने अपनी पकड़ मजबूत कर लिया है। खैर, ये सारी तफसील बताने का मकसद ये है कि जिस तरह दिन ब दिन टेक्नोलॉजी में इजाफा होता गया, उसी तरह स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज में भी इजाफा होता गया। अब एक आम आदमी जिसको स्मार्टफोन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था, वो मार्केट में जाता था तो उसको 30,000 की रेंज में हर ब्रांड का कोई ना कोई स्मार्टफोन देखने को मिल जाता था। इसी सब के दौरान एक पेशे का आगाज होता है जिसको हम कहते हैं टेक इन्फ्लुएंसर। ये वही टेक इन्फ्लुएंसर है जो कि स्मार्टफोन्स के बारे में नॉलेज रखते थे, इनको इल्म था, टेक्नोलॉजी को ये अच्छे से जानते थे और इनका एक्सपीरियंस भी था कि कौन सा स्मार्टफोन किस रेंज में अच्छा होने वाला है। ये क्या करते थे, हमें अपनी वीडियोस के जरिए, अपने चैनल के जरिए बताया करते थे कि ये वाला स्मार्टफोन अच्छा होने वाला है इस प्राइस रेंज में। अब आम इंसान जिसको स्मार्टफोन के बारे में नॉलेज नहीं है, वो इन्हीं के मशवरे से जाकर स्मार्टफोन को बाय किया करता था और इनका मशवरा वाकई ही में अच्छा हुआ करता था। खैर, वक्त गुजरता गया, टेक इन्फ्लुएंसर्स की तादाद में भी इजाफा होता गया। जहां पर एक इन्फ्लुएंसर था, एक टेक इन्फ्लुएंसर था, वहां पर 10 से 12 होते गए। कंपनियां भी इस चीज से परेशान थी कि जो उनसे स्मार्टफोन्स की टेक इन्फ्लुएंसर तारीफ कर देते हैं, वो स्मार्टफोन मार्केट में ज्यादा सेल होने लग जाता है और जिस स्मार्टफोन की ये टेक इन्फ्लुएंसर बुराई करते हैं, उस स्मार्टफोन की सेल पर बहुत ही ज्यादा असर आता है। अब इन सब के चलते कंपनियों ने काम किया कि इन टेक इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया। यानी कि जो इनका मेन काम था स्मार्टफोन का रिव्यू करना, अगर उसी पर ये कंप्रोमाइज कर जाएंगे तो अवाम क्या ही देखने आएगी। अब इन सब के चलते कंपनियों ने क्या किया, इन तमाम इन्फ्लुएंसर्स को काबू करने के लिए एक नया जाल बिछाया। अब कंपनियां क्या करती थी, उन तमाम को 15 के 15 इन्फ्लुएंसर्स को स्मार्टफोन से सेंड कर देती थी कि ये रहा हमारा नया स्मार्टफोन, आप इस पर वीडियो बनाएं। ना सिर्फ वो स्मार्टफोन्स इनको भेजती थी, बल्कि इसमें एक हैरत अंगेज बात ये थी कि ये स्मार्टफोन लॉन्चिंग डेट से 1 से 2 दिन पहले भेजे जाते थे। अब इन सब के चलते क्या हुआ कि इन्होंने देखा कितने रिव्यूवर्स, कितने टेक इन्फ्लुएंसर्स ने इस स्मार्टफोन की तारीफ की है और कितने इन्फ्लुएंसर्स ने इस स्मार्टफोन की बुराई की है। इन सब के चलते वो देखते थे कि जिस इन्फ्लुएंसर ने इस स्मार्टफोन की बुराई की है, उसको अगली मर्तबा स्मार्टफोन ही सेंड नहीं करते थे। यानी कि वो इन्फ्लुएंसर जो इस स्मार्टफोन की तारीफ नहीं करता था, उसको स्मार्टफोन ही नहीं भेजा जाता था। अब मिसाल के तौर पर नेक्स्ट टाइम कोई स्मार्टफोन मार्केट में आया, एक इन्फ्लुएंसर के पास स्मार्टफोन ही मौजूद नहीं है, तो वो क्या ही वीडियो बनाएगा। अभी तो स्मार्टफोन मार्केट में ही नहीं आया, जिस तारीख को मार्केट में आएगा अगर उसी तारीख को वो खरीदेगा तो 1 से 2 दिन तो उसको लगने वाले थे वीडियो बनाने में। ये तमाम तर तरीका कंपनी को भी समझ आ गया कि इनको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है और इसी तरह ये भी मजबूर थे क्योंकि इनको भी कंपनी की जरूरत पड़ना शुरू होगी तमाम तर इन्फ्लुएंसर्स को। अब देखते ही देखते ये सिलसिला चलता गया। कंपनी क्या करती, कभी एक को सबक सिखा देती, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को। अब ये तमाम तर सिलसिला इन इन्फ्लुएंसर्स को भी समझ आ गई कि भाई अब हम करें तो करें ही क्या, क्योंकि अगर हम वीडियो अच्छी बनाते हैं, अगर कहते हैं कि ये स्मार्टफोन अच्छा है तो कंपनी हमसे खुश है, अगर हम इसकी तारीफ नहीं करते तो कंपनी नाराज हो जाती है, अलबत्ता अगर तारीफ करते रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में गालियां पड़ती है। ये तमाम तो सिलसिला चलते चलते जिस तरह कंपनी ने कंप्रोमाइज किया इनके साथ एक राब्ता कायम किया, उसको पता चल गया कि ये तमाम तर इन्फ्लुएंसर्स की कुंजी क्या है, इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है।
इसी तरह इन तमाम तर इन्फ्लुएंसर्स ने भी एक नया तरीका वारदात अपनाया, जिसके जरिए ये आज भी आपको लूटते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहोगे कि मुस्तफा भाई ये तो मजबूर थे ना, लेकिन आपको मैं रियलिटी भी बताऊंगा, ये इतने भी मजबूर नहीं थे कि इनको ये तमाम तर तरीका इख्तियार करना पड़ता। इन्होंने क्या किया कि जब भी कोई स्मार्टफोन आता है उसकी दो वीडियोस बनाते हैं। एक वीडियो बनाते हैं अनबॉक्सिंग की और एक वीडियो बनाते हैं रिव्यू की। अब आप कहेंगे कि ये तो तरीका हमें मालूम है, लेकिन जितना ये सादा और सिंपल तरीका आपको लगता है, इसके पीछे उससे बहुत ही खतरनाक साजिश मौजूद है। अब एक कस्टमर को पता चलता है कि कोई नया स्मार्टफोन मार्केट में आया है, वो यूट्यूब पर जाएगा, जाकर सर्च करेगा उसे, तो तमाम तर इन्फ्लुएंसर्स की अनबॉक्सिंग वीडियो ही देखने को मिलेगी। एक तो वो वीडियो हाइप के दौरान आती है, जब स्मार्टफोन लॉन्च किया जाता है, उस पर व्यूज भी अच्छे खासे पड़ते हैं। और जब भी स्मार्टफोन मार्केट में आता है, सबसे पहले जो उसकी ऑडियंस होती है, जो उस स्मार्टफोन को खरीदती है, वो ऑनलाइन ऑडियंस ही होती है, क्योंकि ऑफलाइन में अभी ज्यादातर लोग इस स्मार्टफोन पर भरोसा नहीं करते। इन सब के चलते ये तमाम तर इन्फ्लुएंसर्स एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना देते हैं, जबकि रिव्यू वीडियो 10 से 15 दिनों बाद अपलोड करते हैं। अब होता यह है कि अनबॉक्सिंग वीडियो में तो उस स्मार्टफोन की असल रियलिटी ये नहीं बताते, लेकिन रिव्यू वीडियो में भर भर कर उस स्मार्टफोन को गालियां निकालते हैं। जो उनको देखते हैं वो भी कहते हैं भाई आप बहुत ही अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन असल काम जो इनका था स्मार्टफोन का रिव्यू करना, वो काम तो वहीं पर रह गया, क्योंकि जिन्होंने स्मार्टफोन बाय करना था इनको देखकर वो तो पहले से ही स्मार्टफोन बाय कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर अब 2 महीने बाद किसी ने ये स्मार्टफोन बाय करना है, वो गूगल पर जाकर सर्च करेगा, भाई उस स्मार्टफोन का मॉडल लिखेगा, तो सबसे पहले वही वीडियोज आएंगी जिन पर व्यूज अच्छे खासे पड़े होंगे। अब इन सब से होता क्या है कि कंपनी को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब इनका भी ये जो ड्रामेबाजी है ये भी चलती रहती है। एक तो ये अनबॉक्सिंग वीडियो बना देते हैं, एक ये रिव्यू बना देते हैं, और इन सब के चलते आवाम जो है वो बीच में ही रहती है। वो कहती है भाई ये ऑनेस्ट रिव्यू देता है, ये अच्छा रिव्यू देता है, लेकिन इन सब में ये कंपनी से भी खाते हैं और हमसे भी खाते हैं। अब आप खुद देख सकते हो, आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा यूट्यूबर ऐसे काम करता है। इस वीडियो में मैं किसी भी पर्टिकुलर यूट्यूबर के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। और इससे बड़ी बात यह है कि ये जो अनबॉक्सिंग वीडियोस आती हैं, ये पहले कंपनी देखती है, अगर इसमें कोई चीज इनको बुरी भी लगती है तो वो ये भी चेंज करवाते हैं, क्योंकि इसका खुलासा आप खुद यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हो। बहुत से यूट्यूबर्स ने, इंडियन यूट्यूबर्स ने इस बात का बताया है कि जब शुरू में ये वीडियोस बनाते थे तो कंपनी इनको जो स्मार्टफोन सेंड करती थी वो देखते थे कि भाई इसमें ये चीज डिलीट की जाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये नहीं कि मैं उसकी प्रमोशन कर रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं कि वो खुद अपने आप में एक ब्रांड है। बबलू लाहौरी, उसकी आप वीडियोस देख ले, उसके चैनल पर जाकर देख ले, वो कभी भी अनबॉक्सिंग वीडियोस नहीं बनाता। खैर मेरा ये बताने का मकसद ये है कि ये तमाम तर जो टेक इन्फ्लुएंसर्स है, इनका इतना तजर्बा होता है, इनका एक्सपीरियंस होता है, ये खुद ही बता सकते हैं स्मार्टफोन के बारे में। मिसाल के तौर पर एक स्मार्टफोन लॉन्च किया गया पाकिस्तानी मार्केट में 95,000 रुपए का 4G स्मार्टफोन था, उसमें आपको मीडियाटेक का Helio G100 का प्रोसेसर देखने को मिलता था। मैं बात कर रहा हूं Redmi Note 14 Pro की। अब ये वो स्मार्टफोन था, जब इन सब ने उसकी अनबॉक्सिंग की तो किसी ने भी ये नहीं बताया कि भाई इसमें बहुत ही लो प्रोसेसर लगाया गया है। और यही बात है कि उनके कमेंट बॉक्स में इन तमाम को गालियां भी पड़ रही थी। और बबलू लाहौरी ने जो वीडियो बनाई उसमें उसने बताया भाई ये जो स्मार्टफोन है ये अपनी प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। अब आपने एक ट्रेंड चलाना है कि जो ऐसी वीडियोस बनाता है या आपको लगता है कि ये एक प्रमोशन वीडियो है, ये अनबॉक्सिंग की वीडियो प्रमोशनल होने वाली है, आपने उसके कमेंट बॉक्स में #wrong-information ये कमेंट किया करना है। उसको खुद इस बात का आइडिया हो जाएगा। और हाँ, आपको जो यूट्यूबर ऐसा लगता है कि ऐसी वीडियोस अभी भी बनाते हैं उनको मेंशन करें, ताकि उनको पता चले कि वो तमाम तर अब आवाम की नजरों में और धूल नहीं फेंक सकते। खैर आपको वीडियो कैसी लगी दुआ में याद रखिएगा। अपने मेजबान मुस्तफा कमाल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।